नमस्ते मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे योग के अंतर्गत आने वाले षटकर्म में गज करनी की, कुंजर क्रिया की, वाघी क्रिया की। शरीर में रोगों का मुख्य कारण योगानुसार हम बात करते हैं तो त्रिदोष का असंतुलन होता है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष का असंतुलन होता है और इसका संतुलन हम कैसे करें? भिन्न भिन्न क्रियाओं द्वारा हम इसको संतुलित कर सकते हैं। त्रिदोष को वात माने वायु, पित्त माने अग्नि, एसिड और कफ प्लेस्मा, तो इन तीनों को संतुलित करने के लिए अलग अलग क्रियाएं की जाती हैं। आज हम पित्त को शांत करने के लिए, कफ को शांत करने के लिए क्रिया के बारे में आपको बताएंगे। पित्त की वृद्धि होने से अनेकों अनेकों रोग हो जाते हैं। सामान्य पेट खराब होने से लेकर के कैंसर तक की बीमारियों का कारण एसिड होता है, पित्त होता है। और कफ संबंधी विकारों को आप जानते ही हैं। तो देखिए, हम इसको कैसे करें? ज्यादा विस्तार में जाने से बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी, आप असुविधा शायद महसूस करें, तो हम शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। पेट खराब रहता है बहुत लोगों का, बाहर बच्चे पीजी में रहते हैं, भोजन अच्छा नहीं मिलता, जलन रहती है पेट में, भारीपन रहता है पेट में, खट्टी खट्टी डकारें आती रहती हैं अथवा गैस निकलती है ऊपर से नीचे से, बहुत परेशानी होती है। तो क्या करें? बहुत सरल क्रिया। कभी आपने उल्टा सीधा खा लिया तो पानी पी करके आप निकाल देंगे तो आपका एकदम से पेट अच्छा हो जाता है। बहुत तड़पते रहते हैं, एंटासिड दवाइयां खाते हैं, फिर भी बात नहीं बनती है। तो उन सब से आप निवृत्ति पाने के लिए, बचने के लिए आप क्या करें? इस जबरदस्त क्रिया से आप सीखिएगा कैसे करनी है। और देखो, मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, कुत्ते को देखें, बिल्ली को देखें, शेर आदि को आप देखिए, जब कभी उनका पेट खराब होता है तो वो घास खाते हैं। जैसे ये दूब देख रहे हैं आप, दाएं बाएं घास उगी हुई है, इस हरी हरी घास को वो खाते हैं और खाने के बाद फिर वाघी क्रिया करते हैं। भोजन के बाद घास का और वाघी क्रिया करते हैं, जिससे पेट की सारी गंदगी उस घास के साथ लिपट करके बाहर निकल जाती है। तो उसी में क्रम में हम करेंगे। योग के अंदर षटकर्म, षटकर्म के अंदर एक धोती क्रिया होती है। उस धोती क्रिया में वस्त्र धोती भी होती है और कुंजर क्रिया भी होती है, वाघी क्रिया भी होती है। तो आज कुंजर क्रिया के बारे में आपको बताता हूँ। वाघी क्रिया उस स्थिति में बोलते हैं कि हमने भोजन कर लिया, उसके बाद दाह हो रही है और हम पानी पी करके उसको निकाल देते हैं, उस गंदगी को जो हमें परेशान कर रही थी। अब कुंजर क्रिया की खाली पेट करने वाली, गज करनी भी कहते हैं इसको, क्योंकि हाथी गज सूंड में पानी खींच करके उसको वापस फेंक देता। ऐसे ही हमने पानी पी करके बाहर निकाल देना। अब देखिए, पानी की तैयारी मैं करके आया हूं, आपको दिखा दूं। हमने गर्म पानी कर लिया और इसके अंदर हमने नींबू भी डाल रखा है और सेंधा नमक भी डाल रखा है। तो जिन्हें जोड़ों का दर्द हो, जिन्हें जोड़ों का दर्द हो वो भूल करके भी नींबू का प्रयोग ना करें। और जिन्हें उच्च रक्तचाप हो, हाई बीपी हो, वो नमक का प्रयोग ना करें। और जिन्हें दोनों ही हो तो कोई सी भी वस्तु ना डालें, केवल गुनगुना पानी ले लें। इतना गर्म होना चाहिए पानी जैसा हम पशु का दूध निकालते हैं, जो दूध की गर्मी होती है, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, उसके अनुकूल पानी को आप ले लें। न तो बहुत गर्म होना चाहिए और न ही ठंडा होना चाहिए। बहुत अभ्यस्त होने के बाद आप चाहे जैसे से कर लें, लेकिन हल्का निवाया रहेगा, गुनगुना रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसको हमने पानी को तैयार कर लिया। अब इसको पीने का तरीका होता है, काग आसन में बैठ करके, दोनों पैर नजदीक करके, उकड़ू जिसको बोलते हैं, जिसमें भारतीय पद्धति वाली शौचालय में हम बैठते हैं, उस स्थिति में हम बैठेंगे इसको। और जितना अधिकतम पानी हम पी सकते हैं, लोभ ना करें, पानी थोड़ा ना पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी आप पिए। जितना अधिक पिएंगे उतना ही अच्छे से आप कुंजर क्रिया कर पाएंगे। बहुत लोग मिलते हैं, उनको बताते हैं भाई कुंजर कर लो, बोले जी होती ही नहीं, मुझे तो उल्टी आती ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप पानी कम पीते हैं अथवा नींबू नमक का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको उल्टी नहीं आएगी। आप ये डाल लें, जिन्हें समस्या हो वो सिंपल पानी को भी बहुत ज्यादा मात्रा में यदि आप पी लेते हैं तो उल्टी आने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली। देखिएगा, मैं पानी पी रहा हूँ आपके सामने। ये लगभग 500-600 ml का एक गिलास है। घटाघट पीना होता है। वैसे यदि आप पानी पीते हैं तो धीरे धीरे पिए, लेकिन आप वाघी क्रिया, कुंजर क्रिया करते समय पानी पीते हैं तो तेजी से पानी पिए।
मैंने लगभग 2.5 पौने 3 लीटर पानी पी चुका हूं मैं। देखिए, यूं बैठकर पीने का कारण है, यदि हम खड़े होकर के पीते हैं तो पानी हमारे नीचे उतर जाता है, फिर मल की शंका लगती है या पेशाब बहुत लगता है। इस प्रकार आप बैठ कर के पानी पीते हैं तो पानी आपके स्टमक में रहेगा, और आप फिर सीधे खड़े ना हो, झुककर खड़े हो और वहीं इस क्रिया को कर दें तो सारा पानी साफ हो जाता है। थोड़े हम झुके रहते हैं इसमें, और अग्निसार क्रिया, थोड़ा पेट को हिलाएंगे जिससे सारी गंदगी पेट की उस पानी में घुल जाती है। अब झुके झुके ही बीच की अंगुलियां गले में लगाते हुए और हम इस पानी को बाहर निकाल देंगे बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से। आपने देख लिया इस प्रकार से सारे पानी को हमने बाहर निकाल दिया। शुरू में उंगली से घर्षण करना पड़ता है, बाद में अभ्यास होने के बाद आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आप खाली झुक जाते हैं और पेट को सिकोड़ते हैं तो पानी स्वतः ही निकलने लगता है। मेरा अभ्यास है, मैं बाद में आपने देखा होगा कर रहा था, 3-4 कुल्ले मैंने वैसे भी निकाल दिए। तो अभ्यास करने के बाद आप वैसे भी कर सकते हैं, अथवा उंगलियों से, या ब्रश ले रहे हैं आप, सॉफ्ट ब्रश आपके पास जो भी हो, उसको गले में घर्षण करते हैं तो गुदगुदी होगी और पानी सारा निकल जाता है। कई लोगों की शिकायत होती है जी गंदगी निकलती नहीं, साफ पानी आता है। होता क्या है, शुरू में जब आप पानी पीते हैं तो अग्निसार क्रिया करनी नहीं आती आपको, पेट को नहीं हिला पाते पानी पीने के बाद, तो गंदगी नीचे रह जाती है और ऊपर ऊपर का साफ पानी निकल जाता है, अंतिम कतरे तक को आप निकाल नहीं पाते हो। प्रयत्न करें आखिरी कण तक पानी का, एक एक कतरा, एक एक बूंद सारा बाहर निकालें, बार बार प्रयत्न करके, और सारा कफ, सारा एसिड, पित्त सारा बाहर हो जाता है उससे। इसके बाद कम से कम आधा घंटा कुछ ना खाएं, कुछ ना पिए, आप ऐसे ही रहें, शवासन कर लें, अथवा अन्य आपको योगिक क्रियाएं करनी है, कुछ प्राणायाम आसन करने हैं तो आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्रारंभ में करते हैं अथवा कई दिनों के बाद करते हैं तो गले में थोड़ा भारीपन अथवा खराश की महसूस हो सकती है, गला चूल्हा चूल्हा सा महसूस हो सकता है। मैंने भी कई दिन में किया है तो गले में भारीपन महसूस हो रहा होगा आपको शायद आवाज से, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में अपने आप नॉर्मल हो जाना होता है। इससे आपका पित्त बहुत अच्छी प्रकार से, कफ बहुत अच्छी प्रकार से साफ हो जाता है। आपको स्टमक का अटैक पड़ा हुआ है, आप कर लीजिए। आपको एसिड बढ़ा हुआ, बहुत दाह हो रही है, बहुत परेशानी, आप कर लीजिए।
इतनी अद्भुत क्रिया है कि करते ही आपको आराम देती है। सारा पानी निकालने का प्रयत्न करें, यदि नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, घबराएं नहीं, डरे नहीं। वो मल के रास्ते अथवा मूत्र के रास्ते सारा पानी स्वतः ही निकल ही जाना है। लेकिन आप जरूर प्रयास करें। जिनसे न हो पा रही हो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता आप नोट कर लें, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी। आप आकर के हमसे समय ले लें। जब हमें समय होगा आपको समय दे देंगे और सिखा देंगे, ऐसे की जाती है। बाकी आप वीडियो से देख सकते हैं। फिर भी कोई आपको असुविधा हो, हमारा फ़ोन नंबर लिख लें 8950096227। प्रणाम, धन्यवाद।